अगर हम अपने सपनों की तरफ देखते हैं तो हम सभी बहुत कुछ पाना, बहुत कुछ करना और बहुत कुछ होना चाहते हैं। लेकिन जब हम अपनी हकीकत को देखते हैं तो वैसा सब कुछ नहीं पाते। हमें ये समझना है कि ऐसी एकमात्र चीज़ क्या है जो हमें रोकती है वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पर हम सभी होना चाहते हैं, जो हमारे सपनों में है। ऐसी केवल एक चीज़ है और वो है आपका भय, यानी डर। डर ऐसी चीज़ है जो आपको रोकता है, इधर उधर छिटकाता है, आपको कर्म करने में निष्फल करता है। हम सभी जानते हैं, अगर आप अपने सारे भय को पार कर लेते हैं तो हर वो चीज़ आप पैदा कर सकते हैं जो आपके सपनों में है। ये भी एक सच्चाई है कि आप अपनी क्षमताओं के साथ, संभावनाओं के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उनका उतना उपयोग नहीं कर रहे हैं जितना आपको दी गई हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। आइए दोस्तों, इस खूबसूरत बुक समरी की शुरुआत करते हैं। हम उतने अमीर क्यों नहीं हैं जितना हम चाहते हैं। हम उतने सफल क्यों नहीं हैं जितना हम चाहते हैं। हम उतने स्वस्थ क्यों नहीं हैं जितना हम चाहते हैं। हम उतने समृद्ध क्यों नहीं हैं जितना हम चाहते हैं। हम उतने शांत और संतुलित क्यों नहीं हैं जितना हम चाहते हैं। इन सब की एक वजह ये भी है कि हम सबने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। हमने अपने आप को ढेर सारी बचकानी और तर्क संगत कारणों से चुप करा दिया है, और वो बातें इस तरह की होती हैं या हो सकती हैं क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट या आकर्षक नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत मोटा हूँ, क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि मैं महिला हूँ, क्योंकि मैं कई बार असफल हो चुका हूँ, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि मैं पर्याप्त लंबा नहीं हूँ, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक समुदाय से हूँ, क्योंकि मैं देहात से हूँ, क्योंकि मैं दिवालिया हो चुका हूँ। दरअसल ये सब कुछ सिर्फ बहाने हैं जिन्हें हमने उचित कारण बना दिया है। ये ऐसी रुकावटें हैं, ऐसी दीवारें हैं जिन्हें हमने खुद बनाई हैं। सच्चाई ये है कि हम वह सब कुछ कर सकते हैं, पा सकते हैं और बन सकते हैं अगर हम उसके लिए पर्याप्त साहस करने में भयभीत न हों। आप ध्यान से अपने अंदर की आवाज़ को सुने तो ये आवाज़ हमेशा आपसे कहती रहती है, तुम डरे हुए हो। हाँ, तुम डरे हुए हो। हम सभी अपने अपने भय के संसार में रहते हैं। सभी के अलग अलग डर होते हैं। कुछ लोगों के पास असफलता का डर होता है। हम असफल होने से डरते हैं क्योंकि इससे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को सफलता का डर होता है। अक्सर देखा गया है, लोगों के पास असफल होने से बड़ा डर सफल होने का होता है। वे हमेशा बड़ी सफलता से, बड़ी उपलब्धियों से, बड़े लक्ष्यों से घबरा जाते हैं जो उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों का सामना करवाती हैं। भय सफलता का हो या असफलता का, कारण सिर्फ यही है कि हम सबने उतना साहस ही नहीं किया जितना कर सकते थे। हमने अपने भीतर सिर्फ अपने डर को जिंदा रखा। आपने खुद को समझा दिया है कि आप नहीं कर सकते। डर हमें सीमित करता है। ये खुद को हराने वाला व्यवहार होता है, हमें विपरीत परिस्थितियों में फंसाता है। डर हमेशा हमारे अंदर होता है, न कि बाहर। हम सभी पूरी तरह से खिलना और विकसित होना चाहते हैं। अपने जीवन को अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहते हैं। हम हमेशा अपना सर्वोत्तम ही चाहते हैं। जीवन का चमत्कार यही है, हम इसे पा भी सकते हैं।
इसलिए कहीं न कहीं हमारा सर्वोत्तम स्वरूप हमारे अंदर हमारे सपनों के रूप में दिखता रहता है। हमें केवल इतना करना होता है कि हम अपने भय का सामना करें और अपने लक्ष्यों को पाने का पर्याप्त साहस करें। समस्याओं के भेष में है महान अवसर। ज़्यादातर लोग दुनिया में इस विश्वास में जीते हैं कि जीवन समस्याओं से भरा है। समस्याएं उन्हें रोकने के लिए आती हैं। समस्याओं से जीवन बुरा हो जाता है। वे समस्या को सामने खड़ी दीवार के रूप में देखते हैं। वे हमेशा यही समझते हैं कि सफलता के लिए आदर्श समय वही होता है जहां कोई समस्या नहीं होती। ये निराशावादी लोग हैं। दूसरी तरफ हैं आशावादी लोग, जो इस विश्वास में जीते हैं कि अवसर हमेशा समस्या के रूप में या समस्या में छुपकर आते हैं। वे समस्या को किसी दीवार के रूप में नहीं, बल्कि सामने खड़े किसी नए अवसर के रूप में देखते हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी समस्या का सामना करते हुए, उसे सुलझाते हुए, अपने भय पर काबू करते हुए किसी बेहतर स्थिति में पहुँचे हों, तो आप समझ जाएंगे कि इस बात का क्या मतलब है। जब किसी का आत्मविश्वास पूरी तरह ध्वस्त हो गया हो, जीवन पूरी तरह धरातल में चला गया हो, लोग उन्हें असफल और दिवालिया समझने लगे हों, उन पर तरस खाने लगे हों, उनका आत्मसम्मान खो गया हो, स्थिति कितनी भी निराशाजनक लगने लगी हो, तब भी जीवन का ज्ञान यही है कि हार मत मानो, क्योंकि यहाँ से रास्ता अब और नीचे नहीं जा सकता। अब रास्ता केवल ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप सम्मान, अपमान, जीत या हार से बाहर हैं। अब दुनिया आपके सामने खुल चुकी है। अचानक सारा संसार आपके सामने खुल चुका है, जहाँ से आप सिर्फ अपनी नई संभावनाओं, नए रास्तों, नए अवसरों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अब आप सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाते हैं। अगर आपकी समस्याएं आर्थिक हैं, तो भी इसे बड़े अर्थ में देखें। जब आप कुछ सालों बाद मुड़कर देखते हैं, तो आप समझते हैं कि वे आपके लिए कौन से अवसर लेकर आई थीं। ज़्यादातर लोगों ने ये मान ही लिया है कि वे प्राकृतिक रूप से पराजित हैं, और ऐसा पैदाइशी है। वे हमेशा दबे रहने, साधारण जीवन जीने के लिए ही हैं। हमेशा याद रखिए कि पराजित होना सिर्फ एक मानसिकता है। कोई निराशाजनक स्थिति आपको तब तक पराजित नहीं कर सकती जब तक आप खुद को ये न समझा दें कि अब मैं पराजित हूँ। ऐसा समझकर आप अपनी सारी संभावना को खत्म कर देते हैं। ऊपर की तरफ जाने वाला हर रास्ता आप रोक देते हैं। ऐसी स्थिति में हर आशावादी व्यक्ति कहता है, बस इतना ही है कि मैं अभी तक सफल नहीं हुआ। नेपोलियन हिल ने जब थॉमस एडिसन से इंटरव्यू लेते समय पूछा कि बिजली का बल्ब बनाने में आप इतनी बार असफल हुए, आपने इस असफलता को कैसे संभाला? एडिसन का उत्तर था, क्षमा करें, मैं कभी भी असफल नहीं रहा, क्योंकि मैं हर बार एक नया तरीका सीखता रहा जो काम नहीं कर सकता था। अंत में मैं उस तरीके तक पहुंच गया जिसने काम किया। मैं कितनी बार असफल हुआ, ये सब लोगों के नज़रिए हैं, मेरे नहीं। समस्याओं को मौका दें आपको और बेहतर करने का। उनके प्रति अपना नज़रिया खुला रखें। खुद को हमेशा संतुलित रखें। अपनी दया और विनम्रता को बनाए रखें, क्योंकि हर समस्या में उतना या उससे भी ज़्यादा लाभ का बीज छुपा होता है। समस्याएं आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वरूप को खोलने के लिए आपको प्रेरित करती हैं। अगर आपके पास सचमुच कोई समस्या नहीं होती, तो आप कभी भी अपने पिछले स्वरूप से बेहतर नहीं हो सकते थे। याद रखें कि साहस के साथ कोशिश करने और आगे बढ़ने में आप सिर्फ एक ही चीज़ खोते हैं, और वो एक चीज़ है आपका डर, और कुछ भी नहीं। डर के अलावा आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए जब भी आप किसी डर के साथ फंस जाएं, रुक जाएं, भले लड़खड़ाते हुए ही सही आगे बढ़ने का साहस जरूर करें।
अपना एक उद्देश्य निश्चित करें और ढेर सारे लक्ष्य बनाएं। आपका उद्देश्य आपको परिभाषित करता है कि आप इस दुनिया में क्यों हैं। आपके लक्ष्य आपको स्पष्ट बताते हैं कि उद्देश्य के लिए आपको क्या करना है। उद्देश्य आपका एक हो सकता है जो आपके पूरे जीवन को परिभाषित करता है कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, और ये एक ही होना चाहिए, एकदम स्पष्ट, 1 या 2 लाइनों में लिखा जाने वाला। इसी को आप अपना विज़न कह सकते हैं। आपका पर्पज यानी उद्देश्य आपको प्रेरित करता है कि इसे पाने के लिए आप अपने लक्ष्य बनाएं, ढेर सारे लक्ष्य बनाएं जो 100 से कम ना हो। अलग अलग एरिया के लक्ष्य। पहले एरिया निश्चित करें। आपको कम से कम 6 अलग अलग क्षेत्रों के लक्ष्य बनाने होंगे: हेल्थ, रिलेशन, कैरियर, मनी। इसके बाद आपको 2 अन्य क्षेत्रों के भी लक्ष्य बनाने हैं: सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सोशल कंट्रीब्यूशन। इस तरह से आपके पास 6 एरिया हैं जिनमें आपको लक्ष्य बनाने हैं, और हर क्षेत्र के लगभग 12 से 15 लक्ष्य आपके पास होने चाहिए। इस तरह से आपको कम से कम 100 लक्ष्य बनाने हैं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाएंगे, और ये सब कुछ किसी अच्छे कागज पर साफ साफ व्यवस्थित ढंग से लिखा होना चाहिए। आपके उद्देश्य और लक्ष्य निश्चित करने से पहले आपको अपने आप से ये प्रश्न जरूर पूछने चाहिए: मैं कहाँ होना चाहता हूँ और क्या बनना चाहता हूँ? मुझ में सबसे अच्छी प्रतिभा कौन सी है? मैं जो चाहता हूँ उसे पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये 3 स्पष्ट प्रश्न खुद से कई दिन तक पूछते रहें, आपको खुद से जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। साहस करें और ऊर्जा को केंद्रित करें। एकाग्रता से परिणाम उत्पन्न होते हैं। एकाग्रता का मतलब अपनी सारी ऊर्जाओं को एक ही दिशा में लगाकर ऐसी मानसिक अवस्था पैदा करना जो मन चाहे परिणाम उत्पन्न करे। इस धरती पर जितनी भी शक्तियां हैं उनमें से सबसे बड़ी शक्ति है केंद्रित मानसिक शक्ति। केंद्रित मानसिक शक्ति आपको रास्ता दिखाती है और ये भी बताती है कि आपको क्या करना है, लेकिन ये आपको पता करना होता है कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद सारे संसाधन अपने आप प्रकट हो जाते हैं। आपके विश्वास आपके कार्य निश्चित करते हैं और आपके कार्य आपके परिणाम निश्चित करते हैं। एकाग्रता उत्पन्न करने का एक वैज्ञानिक तरीका है अपनी सफलता की कल्पना करना, पूरी कल्पना करना और पूरे विश्वास से कल्पना करना। हम सब जिस दुनिया में रहते हैं, जिसे हर रोज़ जीते हैं, हमारे घर, मकान, कार, एयर कंडीशन, हवाई जहाज़, ये सब कुछ प्राकृतिक व्यवस्था के हिस्से नहीं हैं। इन सब की खोज हम सब ने मिलजुल कर की है अपनी कल्पना शक्ति से। ऐसा कहा जाता है इस दुनिया में ईश्वरीय आज्ञा वस्तुओं को ठीक करना नहीं, बल्कि उन वस्तुओं को ठीक से देखना है। कल्पना करना चीज़ों को मन के भीतर देखने की कला है। यह शक्तिशाली सिद्धांत सबके लिए उपलब्ध है, जिससे बीमारी को सेहत में, गरीबी को अमीरी में बदला जा सकता है। हम सभी प्राकृतिक तौर पर कल्पना करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कल्पनाएं नकारात्मक होती हैं जो नकारात्मक परिणाम पैदा करती हैं। हम ज़्यादातर ऐसी ही कल्पनाएं करते हैं। पार्किंग के लिए जगह नहीं मिली तो, कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, कहीं मेरी नौकरी चली गई तो, कहीं मैं कर्ज की किस्तें नहीं भर पाया तो। हम ज़्यादातर ऐसी ही कल्पनाएं करने में अभ्यस्त हैं। हमें साहस करके सकारात्मक कल्पनाएं करने की आदत डालनी होगी जो सकारात्मक परिणाम पैदा करती हैं। मैं स्वस्थ हूँ और ऐसा ही रहूँगा। मैं अपने बिलों का हमेशा भुगतान कर देता हूँ। मैं एक शानदार आदमी हूँ, मुझे सब पसंद करते हैं। मैं सबका प्यारा हूँ, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। आइए अब कल्पना करने के
इस 7 स्टेप को एक एक करके समझते हैं। स्टेप 1, किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं। आंखें बंद करके गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। सांस को अंदर फेफड़ों तक भरें, नीचे तक ले आएं। अपने रोम रोम में इन सांसों के प्रवाह को महसूस करें। स्टेप 2, अपने मन में एक बड़ा सा रंगमंच यानी स्टेज तैयार करें। अपनी भीतरी आंख से इस स्टेज की ओर देखें। इस स्टेज पर आप अपने आप को देखें, बिल्कुल उसी अवस्था में, उन्हीं कपड़ों में, उसी तरह के लोगों के सामने। इस स्टेज पर आपका सबसे बेहतर स्वरूप आपको दिख रहा है। सारे लोग आपको देख रहे हैं और आप खुद को देख रहे हैं। स्टेप 3, अपनी पुरानी यादों में जाएं। बचपन से लेकर अब तक की घटनाओं में से कुछ को याद करें। स्टेप 4, बीती हुई इन घटनाओं को बदलें, बिल्कुल किसी फिल्म की एडिटिंग की तरह। इसे एडिट करें, इसे अपने मनचाही परिणाम के अनुसार चेंज करें। अनचाही घटनाओं को सकारात्मक घटना में बदलें। पुरानी स्क्रिप्ट से नई स्क्रिप्ट तैयार करें। अपने जीवन को फिर से बदलें। सब कुछ आपके हाथ में है। स्टेप 5, अपने इस मेंटल स्क्रीन को खूब बड़ा करें। सब कुछ अलग अलग रंगों में देखें। खुद को स्टेज पर देखने में अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसमें आवाज़, सुगंध, रंग सब कुछ भरिए। इसे देखिए, सुनिए, स्वाद लीजिए, सूंघिए, स्पर्श करिए। स्टेप 6, अंतिम परिणाम को देखिए। खुद को स्टेज पर इसी रूप में देखें जैसा आप इसे अंतिम रूप में चाहते हैं। आप अपनी भीतरी आँख का इस्तेमाल करके अपने वर्तमान स्वरूप में उस काल्पनिक और सफल व्यक्ति से मिलें जो आप ही हैं। उसके पास जाएं, उससे गले मिलें, उसकी प्रशंसा करें। स्टेप 7, इसका समापन करें। किसी अनुष्ठान की तरह इस काल्पनिक फिल्म का समापन करें। समापन तनाव मुक्त और प्रेरणा देने वाला हो और हर बार आप इसी तरह से इस काल्पनिक फिल्म का समापन करें। इसे धन्यवाद कहें। मानसिक चित्रण को स्टेज तकनीकी कहा जाता है, जिसे वाल्ट डिज्नी अपनी फिल्में बनाने के लिए किया करते थे। ये तकनीकी केवल महान वैज्ञानिक या महान लोगों के लिए ही नहीं है, ये इस धरती का हर इंसान कर सकता है। बस एक बार आपको मेंटल विजुअलाइजेशन की इस स्टेज टेक्निक में मास्टरी करनी है। उसके बाद इसके परिणाम आपको हैरान कर देंगे। साहस करें और खुद की घोषणा करें। पहले अपने मन को बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। जोर से और पूरी मजबूती से बताएं। फिर दूसरों को बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। जोर से और पूरी मजबूती से बताएं। जब आप बार बार घोषणाएं करते हैं तो आप अपने अंतर मन को विश्वास दिलाते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आपके संकल्प 1 या 2 बार नहीं बल्कि बार बार होने चाहिए। जब आप अपने अंतर मन में अपने संकल्पों को बार बार दोहराते हैं तो आपका अंतर मन भी उसे दोहराना शुरू कर देगा। संकल्प में जादू है, इसमें चमत्कार है। ये आपके अंतर मन को बदलते हैं और आपका अंतर मन आपके जीवन को बदलता है। और ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है और 100% काम करता है। इसलिए संकल्प करने का साहस करें। खुद को छुएं और जोर से बोलें, मेरे पास कुदरत की दी हुई एक महान प्रतिभा है। मैं अभी इसका उपयोग अपने सर्वोच्च हित में कर रहा हूँ। एक गहरी और आरामदायक सांस लीजिए और मुस्कुराइए। अपने आप को सुखी बनाने के लिए किसी व्यक्ति या किसी चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए। आप अभी खुश होने का विकल्प चुनिए और आपको अभी केवल अपनी मुस्कान को चुनना है। खुद को छुएं और जोर से बोलें, मेरे पास बड़े और महान अवसर हैं। मैं इन्हें वास्तविक बना रहा हूँ।
अपने सभी लक्ष्यों की घोषणाएं करें, खुद को छुएं और जोर से बोलें, अब मैं समृद्ध हूँ, अब मैं सुखी हूँ, अब मैं स्वस्थ हूँ, अब मैं उत्साहित हूँ, अब मैं सफल हूँ, अब मैं अमीर हूँ, अब मैं शांत हूँ, अब मैं संतुलित हूँ, अब मैं मित्रतापूर्ण हूँ, अब मैं सकारात्मक हूँ। हर रोज रात को सोने से पहले इन संकल्पों को जरूर दोहराएं। इनकी कंपन और इनकी ऊर्जा को सागर की लहरों की तरह अपने भीतर उतर जाने दें। इन्हें आराम पहुंचाने दें, इन्हें अपना अस्तित्व बनाने दें, इन्हें अपने जीवन की एक एक सांस में बुन लें, इन्हें अपने जीवन में मौका दें, इन्हें विस्तार करने दें। ये तकनीकी काम करती है। सच में संकल्प करना विश्व का सबसे शक्तिशाली बल है। जीवन संतुलन का खेल है। किसी सर्कस में तनी हुई रस्सी को देखें और उस पर चलते हुए व्यक्ति को देखें, उसके सिर पर रखे सामान को देखें, उसके संतुलन को देखें। जीवन भी इसी तरह संतुलन बनाने का खेल है। आपको 4 क्षेत्रों में मुख्य रूप से संतुलन बनाना होता है: पैसा, सेहत, संबंध, कैरियर। इन चारों क्षेत्रों में अपनी ऊर्जा समान रूप से लगाकर सामंजस्य बनाना ही संतुलन है। उस रस्सी को देखें, कैसे जरा सा संतुलन बिगड़ने पर इधर की ऊर्जा उधर और उधर की ऊर्जा इधर लगानी पड़ती है। आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर कैसे आप अपने स्वास्थ्य, संबंध और परिवार को छीनने लगते हैं। पैसा तो बन जाता है, बाकी क्षेत्रों का संतुलन खराब हो जाता है। इस दुनिया में पैसा ही ऐसी चीज है जिसे पाने की चाहत में लोग जीवन का संतुलन बिगाड़ लेते हैं। इतना याद रखिए, आपको केवल पैसे नहीं बनाना है, जीवन में संतुलन बनाना है, जिसमें पैसा भी शामिल है, सेहत भी, संबंध भी और कैरियर भी। सफलता इसी को कहते हैं। देखिए, आप कहाँ की ऊर्जा छीन कर कहाँ लगा रहे हैं। उन्हें संभालें, सबके बीच सामंजस्य बनाएं, हर चीज को संतुलित करें: पैसा, सेहत, संबंध और कैरियर। मूल्यांकन करें, रुकें, खुद को जांचें कि आप कहाँ कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात का जरूर ध्यान दें, आप सभी क्षेत्रों को समुचित ऊर्जा दे रहे हैं या फिर एक तरफ दबे हुए हैं। कहीं आप असंतुलित तो नहीं हैं। प्यार करने का साहस करें। प्यार वापस लेकर आप किसी का भी सुख, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि जीवन भी बर्बाद कर सकते हैं। बिना प्यार के लोग मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बीमार हो जाते हैं और कुछ तो मर भी जाते हैं। हम भले ही बड़े यानी वयस्क हो जाएं, फिर भी प्यार की ज़रूरत कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है। प्यार बताता है कि हम किसी के काबिल हैं। प्यार हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आपको पता चलता है कि कोई आपसे प्यार करता है तो आपका प्रदर्शन बेहतर हो जाता है, और जब आपको ये मालूम हो जाए कि कोई आपको प्यार नहीं करता तो आपका प्रदर्शन खराब हो जाता है। प्यार पाने का रास्ता प्यार देने से शुरू होता है। जिंदगी देने वाले को देती है और लेने वाले से लेती है। जिंदगी हमेशा हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा हम जिंदगी के साथ करते हैं। आपका दया से भरा एक शब्द किसी के लिए क्या मायने रख सकता है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। प्यार दुनिया की ऐसी चीज़ है जिसे पाने के लिए पहले देना होता है। प्यार देने का साहस कीजिए। आँखों में प्यार से देखिए, ध्यान से सुनिए। जब किसी के साथ हों तो उस क्षण पूरी तरह उसी के साथ हों। हमेशा कोमलता और स्नेह का प्रदर्शन करें। हृदय को खुला रखें और तात्कालिक रहें। हास्य बोध उत्पन्न करें। मुस्कुराएं और प्रसन्न रहें। आगे बढ़ें, साहस करें और लोगों को गले से लगाएं। समस्या पर ध्यान मत दें। मन में केवल वैभवशाली विचार रखें। बुरे समय पर कभी विश्वास न करें। बुरा वक्त केवल आपके साथ छलावा करता है।
अच्छाई का अस्तित्व हमेशा रहता है। आपके साथ हमेशा अच्छा ही होना होता है। अच्छाई बांटते रहें, ये आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमेशा की तरह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में शांति बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।